हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में। तो जानेंगे कि भारत और इजराइल के संबंध 1947 से आपका 2026 तक। तो ये आजकल न्यूज़ में क्यों है, आप सभी ने देखा होगा और सुना भी होगा न्यूज़ में कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आजकल इजराइल की विजिट पे गए थे। अपने 2 दिनों की यात्रा पे इजराइल गए थे। वहां पे भारत और इजराइल के मध्य जो हमारे रिलेशन है वो काफी आपके न्यूज में भी रहे थे। मोदी जी ने इजराइल की जो संसद है आपके नेसेट, वहां पे उसको संबोधित किया था, उसके जो सांसद है उनको। तो जानते हैं भारत और इजराइल के संबंधों के बारे में। तो इजराइल आपका कब बनता है? तो 1948 में इजराइल बनता है आपका। अभी मैप में हम इसको देखेंगे। और इंडिया हमेशा आपका जो टू नेशन थ्योरी है, यानी 2 राष्ट्रों का जो सिद्धांत है, जो कि यूएन के द्वारा आपका दिया गया है, उसको मतलब सपोर्ट करता है। फिलिस्तीन को भी एक स्वतंत्र देश के रूप में जानता है और आपका इजराइल को भी एक स्वतंत्र देश के रूप में आपका मान्यता देता है। कौन? भारत। तो भारत ने इजराइल को आपका एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी? तो 17 सितंबर 1950 को। ये वही डेट है जिस दिन पीएम श्री मोदी जी का आपका जन्म हुआ था। उन्होंने बताया भी था कि हमारे ये संबंध उसी दिन से स्टार्ट होते हैं जिस दिन उन्होंने इस धरती पे जन्म लिया। ओके, तो वहीं पे हमने 1950 में इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था एक स्वतंत्र देश के रूप में। अब जानते हैं कुछ और। गुटनिरपेक्षता का जो दौर था आपका शीत युद्ध का, वहां पे भी जो हमारे रिलेशन है काफी आपके मजबूत रहे दोनों के। तो इजराइल एक वेस्ट एशिया में एक कंट्रीज है आपका। आपने देखा होगा कि वेस्ट एशिया में जो देश है उनके बीच बहुत सारा आपका तनाव मतलब देखने को मिलता है। जितनी भी अरब कंट्रीज है आप देख लेंगे, ईरान में, इसके अलावा सऊदी अरब में, बहुत सारे देशों के बीच आपने निरंतर देखा होगा। तो जानते हैं आगे। अब बात करते हैं 1965 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है। फिर 1971 में भी हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है बांग्लादेश को लेके। तो वहां पे भी इसराइल हमें सपोर्ट करता है, हथियार देता है भारत को, और जो खुफिया जानकारी है उसको मतलब जानने में हमारी मदद करता है। गुप्त जानकारी उसमें हमारी मदद करता है। फिर अब बात करते हैं कि इतिहास मतलब जो इसराइल है उसके साथ हमारे कूटनीतिक जो संबंध है, जो राजनयिक जो संबंध है, वो कब स्टार्ट होते हैं? तो 1992 में हमारे इसराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित होते हैं। ये प्रश्न भी आपको पूछा गया था। 29 जनवरी 1992 से कूटनीतिक यानी राजनयिक संबंध स्थापित होते हैं। और जो इसराइल है, हम सभी जानते हैं कि इसराइल एक टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस नेशन है। जहाँ पे आपने सुना होगा आयरन डोम के बारे में। तो भारत बहुत सारे जो हथियार है आपके इसराइल से आपका आयात करता है, जैसे ड्रोन हो गए, बहुत सारी मिसाइलें हो गई, ये आपकी इसराइल में काफी एडवांस है। इसके अलावा वहाँ पे जो मिलिट्री एजुकेशन है वो हर सिटीजन के लिए आपकी मैंडेटरी होती है, हर सिटीजन के लिए आपकी अनिवार्य होती है। तो वहाँ पे इसराइल अपने रक्षा पे काफी व्यय करता है, अपने रक्षा पे आपका अपने जीडीपी का काफी पोर्शन आपका खर्च करता है। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट में इसराइल जो है दुनिया के उन गिने चुने देशों में गिना जाता है जो कि जल का प्रबंधन काफी अच्छे से आपका करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी डिहाइफिनेशन एक थ्योरी है, वो भी आपकी न्यूज में रही, जानेंगे उसके बारे में। फिर कृषि के मामले में आपने देखा होगा कि इसराइल एक एडवांस कंट्री है जहाँ पे जो फार्मिंग है, मिट्टी को किस तरह से आपको उर्वरक बनाना है, उस पे तकनीकी पे आपकी काफी जोर दी जाती है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा जो द्विपक्षीय व्यापार है हम दोनों का काफी अच्छा है, इंडिया और इसराइल का। इसके अलावा आपने सुना होगा I2U2 के बारे में। तो ये 2020-21 में आपका बना था, जहाँ पे आपका भारत इसराइल I2 में आते हैं और U2 में आते हैं यूएई और अमेरिका। तो फिर आपने G20 में इंडिया ने एक प्रपोज किया था IMEC कॉरिडोर। तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे। तो ये आपका इसराइल से होके, यूएई से होके आपका यूरोप तक हम भारत की पहुंच बनाना चाह रहे थे। ये काफी आपका न्यूज में रहा। तो जानेंगे वन बाय वन इसके बारे में। तो सबसे पहले आपका तो पूर्ण राजनीतिक जो संबंध है उसकी शुरुआत कब होती है? 1992 में। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए अपने दूतावास आपके खोले। इसके अलावा हमने देखा कि कृषि में काफी मजबूत है आपका इसराइल रक्षा के। ये देखा होगा आपने, मोदी जी रिसेंटली कहाँ गए थे? इसराइल गए थे। और देखते हैं कुछ और पिक्चर। ये क्या है आपका? तो यहाँ पे जो जितने भी लोग आपके हॉलोकॉस्ट में मारे गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान,
तो इसका एक म्यूजियम बना है, आपका एक मेमोरियल बना है कहाँ पे, इसराइल में। तो वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर आपके गए हुए थे। हॉलोकास्ट, जिसमें कि 60 लाख लोगों को गैस चैम्बर में हिटलर के द्वारा मारा गया था, यहूदियों का जो नरसंहार था वो किया गया था। तो इस डे को हम कब मनाते हैं, कल ही हमने इसको सेलिब्रेट मतलब इसको मनाते हैं उन लोगों की याद में कि अब ऐसा कोई दूसरा आपका नरसंहार ना हो, उसको कहते हैं आप हॉलोकॉस्ट डे। ओके, तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम 27 फरवरी को हर साल आपका मनाते हैं उन लोगों की याद में। तो यहाँ पे आपने देखा भी होगा, तो ये आपका वही म्यूजियम है जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहूदियों को आपका हिटलर ने नरसंहार किया था आपका। इसके अलावा ये है इसराइल के राष्ट्रपति, इनका नाम है हारजोग। तो इनके साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बात की थी और इनको निमंत्रण दिया कि आप भारत में आए और भारत घूमें इस तरह से। ये है आपके इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, और इन्होंने मतलब संसद को संबोधित किया था मोदी जी ने वहाँ पे, जिसका नाम है नेसेट। ओके, इसके अलावा आपने सुना होगा कि इसराइल में केवल एक सदन है वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, दो सदन वहाँ पे नहीं है, एक सदन दुनिया का उसको कहा जाता है। काफी इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़। ये हमने देखा कि 1992 में स्टार्ट आपका 1947 में आपका यूएन आपका एक प्लान प्रपोज करता है आपका टू नेशन थ्योरी का, तो इंडिया इसको सपोर्ट करता है। 1948 में इसराइल बनता है, उसके बाद 1950 में हम उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं, 1992 में मान्यता देते हैं। तो डी हाइफेनेशन एक थ्योरी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि टू नेशन थ्योरी पे आपकी बेस्ड है। आपने एक उदाहरण से इसको समझते हैं, MW आपका ये क्या है, एक मदर है और ये क्या है, एक वाइफ है। दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, लेकिन जो हस्बैंड है उनको इन दोनों में आपका क्या बैलेंस करना है। तो वैसे ही हम दोनों के साथ जो हमारे रिलेशन है इसराइल और फिलिस्तीन, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट है। हम दोनों के साथ आपका अच्छे से संबंध बना के चलते हैं, जैसे कि हस्बैंड मदर के साथ भी आपका अच्छे से संबंध बना के चलता है, वाइफ के साथ भी आपका अच्छे से रिलेशन बना के चलता है। तो वैसे ही भारत भी इसराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ अपने रिलेशन स्वतंत्र रूप से अच्छे बना के चलता है। इसको आप डी हाइफिनेशन कहते हैं कि दोनों को हम उतना ही रिकॉग्नाइज करते हैं। जब भी हम इससे पहले जितने भी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे इसराइल की यात्रा पे जाते थे, तो फिलिस्तीन दोनों देश वहाँ पे जाते थे, फिलिस्तीन की भी जाते थे और इसराइल की भी जाते थे। इसके अलावा वहाँ पे एक 2023 में 7 अक्टूबर 2023 को एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था इसराइल पे, जिसको आप हम्मास अटैक कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है वो। फिर आपने 1948 में देखा होगा कि इसराइल ने बहुत सारे देशों के साथ वॉर किया। 1967 में 6 डे वॉर आपका चलता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है आपका कि जो इसराइल था वो पहले कुछ नहीं था, हाँ। तो पहले तो ये जितना भी लैंड आपका ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ये सारा पैलेस्टीन था, फिलिस्तीन था आपका। यहाँ पे इसराइल का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन 1948 में एक वॉर होता है, तो ये थोड़ा थोड़ा करके फिलिस्तीन की आपकी जमीन मतलब ले आता है, जैसे कि सिनाई पेनिनसुला कहाँ से लाता है आपका, इजिप्ट से उसको कैप्चर करता है। फिर गाजा, जो डोनाल्ड ट्रम्प का भी पीस प्लान भी था, तो गाजा जो है सीरिया का पार्ट है, वेस्ट बैंक ये सब सीरिया के पार्ट है, तो इस पे भी अपना हक जमाता है कौन, इसराइल। ये सारे अभी इसराइल के कब्जे में है। फिर 1967 में आपका 6 डे वॉर होता है, वहां पे भी इसराइल फिलिस्तीन का बहुत ज्यादा जमीन कैप्चर करे, जहाँ ये पूरा फिलिस्तीन था वहाँ अब आज फिलिस्तीन का अस्तित्व मतलब थोड़ा ये आपका आज फिलिस्तीन है, आज ये पूरा इसराइल ने आपका कैप्चर कर दिया है फिलिस्तीन की सारी लैंड को। तो ये मैप से हम समझ सकते हैं कि पहले इसराइल आपका कुछ भी नहीं था, लेकिन आज इसराइल एक बहुत बड़ा देश बन चुका है, जो हर मामले में आपका काफी एडवांस है। अभी अभी की न्यूज में आपने सुना होगा, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो अमेरिका और इसराइल ने मिल के आपका ईरान पे अटैक कर दिया है। तो ये आपने सुना होगा। तो 1940, 1947, 1967 और 2010 में क्या क्या पोजीशन आपकी रही है। तो ये आपका ये मैप आपका काफी इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर सर।
था आपका। तो मोदी जी ने अपनी फर्स्ट इजराइल विजिट कब की थी? 2017 में, जहाँ पे उनकी पहली विजिट थी इजराइल की। यहाँ पे हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक समझौता साइन किया था, रणनीतिक साझेदारी का समझौता 2017 में। अब हमने इसको स्पेशल पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बदल दिया है। तो ये रणनीतिक साझेदारी का समझौता काफी इम्पोर्टेंट आपका होता है। इसके अलावा फर्स्ट उनको एक अवार्ड भी दिया गया वहाँ पे, जो स्पीकर थे उनके द्वारा नेसेट में, जब उन्होंने वहाँ पे संबोधन दिया था अपना, तो मेडल भी उनको दिया गया था मोदी जी को। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दोनों के बीच है, और 2017 में भारत और इसराइल के बीच आपकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई थी। और ऑप्शन में आपको प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और इसराइल के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कब हुई थी? तो 2017 में हुई थी या 2026 में? तो ये आपकी पहले हो चुकी है। अब हमने स्पेशल पार्टनरशिप इनके साथ की है। इसके अलावा ये यूनिकैमरल है, यहाँ पे केवल एक सदन है आपका। यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें केवल एक ही सदन है, हमारी तरह नहीं है दो। फिर आता है फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन, 1992 में आपके शुरू हुए थे। इसके अलावा जो फिलिस्तीन है आपका, उस पैलेस्टीन है, उसका भी आपका जो ग्रैंड कॉलर, उनका जो ऑनर है वो भी प्राइम मिनिस्टर को दिया गया था बहुत पहले। और इंडिया हमेशा टू नेशन जो थ्योरी है उनको सपोर्ट करता है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत और इसराइल के जो संबंध है वो आजकल न्यूज में काफी है। तो इसराइल के साथ हमारे जो भी रिलेशन है वो हमेशा आपके न्यूज में रहते हैं। फिर G20 में इंडिया के द्वारा एक IMEC कॉरिडोर करके वो प्रपोज किया गया था, जब भारत में इसराइल की समिट, मतलब जो G20 की समिट हुई थी, तो बहुत सारे देश भारत आए थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि भारत की पहुंच बनाना है। यहाँ पे ये अच्छे से नहीं दिया गया है, यहाँ पे सपोज इंडिया है तो यहाँ से हम भारत की पहुंच बनाते हैं। पहले यूएई से लेकर यहाँ इधर ईरान हो गया आपका, इधर जो चाबहार पोर्ट है वहां से आपका इसराइल से मतलब वेस्ट एशिया से, और इधर आपका पहले तो इधर अफगानिस्तान आएगा, तो अफगानिस्तान से होके ईरान से इधर इधर से होके रियाद यूएई, तो ग्रीस तक हमें पहुंच बनानी है, जो कि पेराइस जो पोर्ट है वहां तक। तो यूरोप में भारत की द्वारा एक पहुंच बनाने का ये एक इम्पोर्टेंट वो था। तो जो कि कब आया था आपका 2023 में G20 की समिट। यहाँ पे ये मैप आपका अच्छा नहीं दिख रहा है, इससे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैप थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी में भी हमारे दोनों के कॉपरेशन है, इनोवेशन में हो गए आपके, और ट्रेड हमारा दोनों का $10 बिलियन है। इसके अलावा जो बहुत सारी IT कंपनी है वो भी उनके साथ हम संबंध वो करते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग इसराइल टाइज है इंडिया की। इसके अलावा भारत पैलेस्टीन को भी आपका सपोर्ट करता है। डी हाइफेनेशन ये थ्योरी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, टू नेशन थ्योरी को आपका सपोर्ट करता है। इसके अलावा गाजा कॉन्फ्लिक्ट काफी इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये चैलेंज है जिसके जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने आपका हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक वो बनाया था कि यहाँ पे पीस के लिए बोर्ड ऑफ पीस करके उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल के अल्टरनेटिव के तौर पे उसको लिया था। तो भारत अभी उसका ऑब्जर्वर यानी उसका पर्यवेक्षक देश बन गया है। जब अभी AI की जो समिट हुई थी इंडिया में वहां पे, तो अरब प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसराइल बहुत इन देशों के साथ आपका लड़ता रहता है। जैसे आपने सुना होगा एक अब्राहम अकॉर्ड, जो कि आपका 2020 में डोनाल्ड ट्रंप लाए थे इसको। इसराइल का जितना भी जो मिडिल ईस्ट में, जितना भी वेस्ट एशिया में जो कंट्री है जैसे यूएई, कतर, इनके साथ आपका रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए। तो पूछा जाता है कि आपका अब्राहम अकॉर्ड क्या है, वो भी आपका इसराइल से संबंधित है। डिहाइफिनेशन हो गया आपका, बहुत सारी चीजें। इसके अलावा एक करंट अफेयर्स यहाँ पे और है। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वो दुनिया का सबसे आपका मतलब पावरफुल कोर्ट उसको माना जाता है, यूएस सुप्रीम कोर्ट को। तो वो केवल आपका देश के अंदर के डिसीजन को नहीं बदलता है, बल्कि इंटरनेशनल जितने भी डिसीजन होते हैं उनको भी बदलने की शक्ति है। और यहाँ पे मारवरी केस आपका सुना होगा आपने, मारवरी जो केस 1803 में आया था, जो कि आपका जुडिशियल रिव्यू से आपका संबंधित है। तो इन्होंने बोला कि आपने इतना टैक्स क्यों लगाया, आप आपका टैक्स नहीं लगा सकते हैं। तो जो आपका बहुत सारा टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाया गया था बहुत सारे देशों पे, भारत पे भी लगाया गया था पहले 25%, फिर 25 और रेसिप्रोकल एक टैरिफ लगाया कि आप रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं। तो बाद में उन्होंने इस टैरिफ को खत्म कर दिया था, 18% पे आ गया था। लेकिन अभी
उन्होंने फिर से उसको 10% जो कि डिसीजन के बाद उसको और 10% किसी और पॉलिसी के तहत इसको बढ़ा दिया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप न्यूज़ में मतलब दिमाग में रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि भारत और इसराइल के संबंध। तो हमने क्या क्या देखा कि इसराइल कब बनता है 1948 में। पहले छोटा सा था आपका, धीरे धीरे आज इतना बड़ा हो गया। फिर आपका 1950 में आपका क्या होता है, भारत इसको एक देश के रूप में मान्यता देता है। फिर 1967 में एक 6 डे वॉर होता है जहाँ पे इसराइल बहुत सारे जो 6 देश है आपके वेस्ट एशिया के, उनको एक साथ आपका पराजित कर देता है। और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। योम किपॉर नाम से एक समझौता हुआ था, योम किपॉर वॉर भी इसको कहा जाता है। बाद में 1973 में एक समझौता हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका क्या होता है, आपका फिर आपका 1992 में हमने राजनीतिक संबंध आपके स्थापित किए थे इसराइल के साथ। फिर आता है आपका 2017। तो 2017 में पीएम मोदी एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में इसराइल की पहली बार विजिट करते हैं। और 2006 में उन्होंने गुजरात के सीएम के रूप में इसराइल की विजिट भी पहले की चुकी है। फिर 2017 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच अभी साइन होती है। तो अभी की जो आपका समिट, मतलब अभी 2016-26 में जब वो गए थे, उन्होंने क्या क्या किया, तो पहले तो उन्होंने इसराइल की जो संसद है, नेसेट है, उसको संबोधित किया। फिर हमारे द्विपक्षीय जो बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इनके बारे में बात की होगी। फिर आपका स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप SPSP के बारे में उन्होंने बात की। फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी अभी हुई, आप देख सकते हैं न्यूज़ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एक इम्पॉर्टेंट आपका करंट अफेयर्स है, यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 1992 वाला आपका पहले भी पूछा गया है कि राजनीतिक संबंध हम दोनों ने कब स्टार्ट